वो यहाँ इसका मतलब ये है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग, इंडिया की जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है, और उनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारे सज्जे खब्बे क्या हो रहा है। वो अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी वो जो है जिसको खुशहाली, मैं उस लेवल की तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक ग्रोइंग इकॉनमी है, यूँ कहें कि एक नमू पाती हुई एक आलमी मीशियत है। वो मीशत है, मीशियत। मेरी भी मीशियत इमरान खान भी ख़राब हो गई बहरहाल। तो और वो पाकिस्तान यानी इंडिया वो क्या कर रही हैं कि वहाँ की सिविल सोसाइटी से मिल रही हैं। सिविल सोसाइटी से जब आप मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस मुल्क के साथ बड़े ज़बरदस्त आपके ताल्लुकात हैं, या आप उनके साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो अवामी सतह तक लाना चाहते हैं, इंटरेक्शन उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली नॉट ट्रेडमार्क वाले हमारे वज़ीर आज़म साहब जो पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलाने आए थे, और वो इस वक्त सोमालिया के पासपोर्ट के साथ जाके 37वें नंबर पे आलमी रेटिंग में खड़ा है। और ये कि हमने अमेरिका को चने चबा दिए, उसको सबक सिखा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट। और औकात ये है कि वो फ़ोन नहीं करता तो फ़ोन के सराहने आप सोए रहते हैं, सराहने रख के, नींदर आपको आती नहीं है, और शिकायतें करते हैं कभी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, कभी अपने किसी मिनिस्टर के इंटरव्यू के ज़रिए, और कभी खुद अपने मुंह से। और फिर एंड पे ये है कि वो डिप्टी नायब वज़ीर ख़ारजा, यानी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, वो आ रही है तो आपके जनाब वो लुटियाँ नहीं आपकी थम रही, आपके मेरा हादसे ही नहीं रुक रहे। और आप ये मतलब मैं इस पर इससे ज़्यादा और बात नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब को चाहिए ये था कि फिर वो उसी गैरत और हमीयत का मुजाहरा करते जिसका वो प्रचार किया करते हैं। ज़बानी कलामी कॉल कुछ। अमेरिका के अंदर तो किसी को कोई रियायत नहीं मिलती। आप जो भी करते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं ना। अगर कभी अमरीकियों ने हमारे वज़ीरों की पेंटें नहीं उतरवाई और उनको सीधा जाने दिया अपने कानून को बाईपास करके, तो ठीक है, आप भी कर दें, उनके साथ रियायत कर दें, उनको वो दे दें प्रोटोकॉल, क्योंकि आपको वो देते हैं। लेकिन वो अगर आपको प्रोटोकॉल नहीं देते और अगर आपके साथ वो एक गुलामाना सलूक करते हैं, तो जनाब ये हमारी जो जहनीत है गुलामाना, ये कब तक रहेगी? पाकिस्तानी नेशन डिज़र्व्स बेटर, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और एक बात याद रखें, अमेरिका सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। एक तो एयरपोर्ट पर कोई प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह दूसरे लोग आते हैं उसी तरह वो आएँ, और फिर उनसे कहा जाए कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करो, वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करो। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करनी है तो कश्मीर की पहले ह्यूमन राइट्स की बात करो। वो 70 साल से वो लोग इस इंतज़ार में हैं। तो जब अगर आप ये बात करने की हिम्मत नहीं रखते, अगर ये बात करने का आप हौसला नहीं रखते, तो फिर क्या आप पाकिस्तान को कोई गयूर कौम उसके पासपोर्ट को आपको इज्जत दिलवाएंगे? अभी आपने जो परिचर्चा सुना, दरअसल वह अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडे सेमन की पाकिस्तान दौरे को लेकर है। वे पिछले 5 से 7 अक्टूबर तक भारत में थी। अब उनका दौरा पाकिस्तान में चालू है। पाकिस्तान मीडिया यह कबूल कर रहा है कि भारत में कोई भी नेता आता है वह उनके साथ वही व्यवहार करता है जो उसके साथ व्यवहार दूसरे देश में होता है। भारत दूसरे देश के नेताओं के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करता है। भारत का आज विश्व के राजनीति में इतना असर रसूख बढ़ गया है कि अब कोई भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत आज एक विश्व में आर्थिक महाशक्ति बन गया है, जबकि पाकिस्तान इसके विपरीत। अमेरिका ने कितना ही पाकिस्तान की फजीहत की, अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन तक नहीं किया है। उसके बावजूद भी हमें शर्म नहीं आती। एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की एक नेता आ रही हैं, लेकिन उनके लिए भी सभी प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर हम लेट गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया यह सवाल उठा रही है कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गैरत कहाँ छुपी हुई है। अभी हाल में ही आप लोगों ने सुना भी होगा कि पाकिस्तान के जो भी नेता जाते हैं, उनका भले वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान मंत्री हो, उनका पैंट तक उतार कर वहाँ चेकिंग होती है, जबकि भारत के लिए ऐसा कहीं भी कुछ दुनिया में नहीं होता है। आज पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तानी पासपोर्ट की आज यह हालत बनी हुई है। और यह सही भी है कि भारत आज विश्व के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। साथ ही भारत रक्षा शक्ति के मामले में भी विश्व के तीसरे पायदान पर खड़ा है। इन 2 बातों के अलावे भारत की जनता का जो मनोबल है, इसके चलते भारत की आज पूछ हो रही है। भारत की विश्व राजनीति में
आदर हो रही है और यही पाकिस्तान को खटकता है। पाकिस्तान अपने को ठीक करे, अपने को ऊपर आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से करे, फिर उसकी भी पूछ विश्व के राजनीति में होगी। फिर उसे भारत को देखकर फिर तरसना नहीं पड़ेगा, छींटाकशी नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।